हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी एकेडमी। मैं हूं अविनाश और मैंने अपना बीटेक आईआईटी पटना से किया है। सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोगों ने क्लास 10th के लेक्चर वीडियो की रिकॉर्डिंग पिछले वीडियो पे कमेंट किया था, तो वो लेक्चर वीडियो भी मैं जल्दी ही लाने वाला हूं। इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 1 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 1 है, कैलकुलेट द बॉडीज स्पीड इन ईच पार्ट ऑफ द जर्नी एंड ओवर विच पार्ट द बॉडी ट्रेवल्ड फास्टेस्ट। तो ये हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है। इसमें हमें हर पार्ट में, जैसे ये पार्ट ए है, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, तो इन सारे पार्ट्स में कैलकुलेट करना है कि बॉडी का स्पीड कितना था और बॉडी की मैक्सिमम स्पीड कितनी थी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड देता है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वही स्पीड होता है। तो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो फॉर पार्ट ए, तो पार्ट ए के लिए बॉडी टोटल जब ये इंड होता है यहाँ पे 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जो कि 9 AM पे स्टार्ट करता है, और जब पार्ट ए इंड होता है वो टाइम होता है 11 AM। तो पार्टिकल जीरो से ए तक, ए के लास्ट तक जाने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करता है, स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर्स, एंड उसके लिए वो टाइम लेता है 9 AM टू 11 AM। तो इसके बीच का टाइम कितना हो जाएगा, 2 आवर्स। तो 2 आवर्स का टाइम लेता है, तो स्पीड उसकी हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो पार्ट ए में बॉडी की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर थी। वैसे ही पार्ट बी में देखें तो इसके स्टार्टिंग में भी पार्टिकल की डिस्टेंस 30 किलोमीटर थी। जब पार्ट बी एंड होता है तब भी पार्टिकल की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। तो इसके डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। जब पार्टिकल यहां से यहां तक जाता है तो उसके डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो यहां कैलकुलेट करेंगे फॉर पार्ट बी, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस क्या हो जाएगी उसकी 0, और इसके लिए वो टाइम कितना लेता है, तो 1 आवर, 12 AM माइनस 11 AM। तो 1 आवर का टाइम लेता है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर। तो बी, जो पार्ट बी है उसमें पार्टिकल रेस्ट में होता है, वो मोशन में नहीं होता है। नेक्स्ट, जब पार्टिकल बी से सी तक जाता है तो पार्टिकल की डिस्टेंस जो फाइनल होती है वो 60 किलोमीटर होती है और इनिशियल डिस्टेंस 30 किलोमीटर होती है। तो डिस्टेंस में कितना चेंज आया, उसके डिस्टेंस जो वो ट्रेवल कर चुका है उसमें चेंज है 60 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर, तो ये हो जाएगी 30 किलोमीटर। और बी से सी तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगता है, तो यहां हो जाएगी ये 12:30। तो वो हाफ आवर में बी से सी तक जाता है और टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो फॉर पार्ट सी, स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो फाइनल डिस्टेंस क्या है उसकी 60 किलोमीटर, इनिशियल डिस्टेंस क्या थी उसकी 30 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लेता है वो 0.5 आवर। तो ये हो जाएगी 30/0.5 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो पार्टिकल की पार्ट सी में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। वैसे ही पार्ट डी में देखें तो पार्टिकल की इनिशियल जो डिस्टेंस होती है वो 60 किलोमीटर होती है, और जो फाइनल डिस्टेंस है वो 0 तक चली जाती है। तो इसकी स्पीड जो होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो होगी वो निगेटिव होगी। तो फॉर पार्ट सी, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होती है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर स्पीड वेलोसिटी यहाँ कैलकुलेट करें तो वो निगेटिव होगी। जैसे पार्ट डी के लिए हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगी 0 माइनस 60 अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन जो इसकी टाइम है। तो टाइम कितनी है 12:30 to 2 PM। तो ये हो जाएगी 1.5 आवर और ये हो जाएगी माइनस 60 अपॉन 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन हम लोग डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो पार्टिकल यहां से इस पॉइंट से यहां तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है 60 माइनस 0। तो ये हो जाएगी 60 किलोमीटर एंड उसको टाइम कितना लगता है 1.5 आवर। तो इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगी। तो पार्ट डी में पार्टिकल की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं और पार्ट ए स्पीड इसकी 15 किलोमीटर पर आवर थी, 15 किलोमीटर पर आवर। इसमें 0 किलोमीटर पर आवर थी और पार्ट सी में उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर पार्ट डी उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी। तो हमने सभी पार्ट के लिए स्पीड कैलकुलेट कर लिया। पार्ट ए के लिए 15 किलोमीटर पर आवर, पार्ट बी के लिए 0 किलोमीटर पर आवर एंड पार्ट सी के लिए 60 किलोमीटर पर आवर एंड डी के लिए 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा एक पार्ट क्वेश्चन का खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसका है कि ओवर विच पार्ट द बॉडी ट्रेवल्ड फास्टेस्ट। तो सबसे जो मैक्सिमम स्पीड है वो पार्टिकल की कितनी थी, तो पार्ट सी में उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो जाएगा फॉर पार्ट सी पार्टिकल हैज फास्टेस्ट स्पीड और ट्रेवल्ड फास्टेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डिस्क्राइब द ग्राफ एंड कैलकुलेट द एक्सीलरेशन फॉर ईच पार्ट एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। हमें एक स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया या फिर बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इस ग्राफ को हमें डिस्क्राइब करना है और ईच पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के लिए हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है और पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है होल जर्नी के लिए वो भी कैलकुलेट करना है। अगर इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये लाइन ऊपर की तरफ है, तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। ये जो बी लाइन है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो इसमें एक्सीलरेशन 0 होगा। और वैसे ही पार्ट डी में देखें तो ये इसका निगेटिव ग्रेडियंट है, मींस इसका स्लोप निगेटिव है, ये नीचे की तरफ है लाइन, तो इसमें रिटार्डेशन होगा। और इसके अंडर जो ये टोटल एरिया है वो डिस्टेंस कवर, जितना पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो बताता है। तो हमने ग्राफ को डिस्क्राइब कर दिया है। अब एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सीलरेशन के लिए हमें हर पार्ट को अलग अलग एनालाइज करना होगा और उसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग पार्ट ए के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सीलरेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एक्सीलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगी v माइनस यू अपॉन टी। ए इक्वल्स एक्सीलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो जहां v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी एंड t होता है टाइम। तो फॉर पार्ट ए हम लोग लिखते हैं फॉर पार्ट ए के लिए एक्सीलरेशन कैलकुलेट करें पार्ट ए के लिए। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो पार्टिकल यहां 0 से स्टार्ट करता है और यहां तक जाता है। तो ये जो होगी इसका जो फाइनल पॉइंट ये वाला, यहां जो वेलोसिटी होगी वही इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी और पार्टिकल को टाइम कितना लगता है, तो वो 10 सेकेंड का टाइम लेता है। तो 0 से 10 तक यहां तक वो आता है तो 10 सेकेंड टाइम लगता है, तो यहाँ 10 हो जाएगी 10 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन हो जाएगी फॉर पार्ट ए 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पार्ट ए में पार्टिकल की एक्सीलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, तो इसमें इसकी एक्सीलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। इसमें पार्ट बी में उसकी एक्सीलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ये फ्लैट है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 ही होगी।
अब पार्टिकल सी रीजन में देखिए पार्टिकल की एक्सेलरेशन कितनी थी, तो फॉर पार्ट सी एक्सेलरेशन इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी, तो पार्टिकल यहां से स्टार्ट करती है और यहां तक जाती है, तो यहां पहुंच जब पार्टिकल सी के फाइनल पॉइंट तक होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 25 मीटर पर सेकेंड, और जब पार्टिकल सी के इनिशियल पॉइंट पे होता है तब उसकी स्पीड कितनी होती है 15 मीटर पर सेकेंड, तो v माइनस यू अपॉन टी। तो टाइम कितना लगता है जब फाइनल पॉइंट पर पहुंचता है तब पार्टिकल का टोटल टाइम 30 सेकेंड होता है, जब इनिशियल पॉइंट पे होता है तब पार्टिकल का टाइम 20 सेकेंड होता है, तो 30 सेकेंड माइनस 20 सेकेंड, और ये हो जाएगी 10 अपॉन 10, ऊपर मीटर पर सेकेंड नीचे सेकेंड, तो ये हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सी पार्ट में पार्टिकल की एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब हम लोग पार्ट डी को देखते हैं, तो इसमें रिटार्डेशन होगा, निगेटिव एक्सीलरेशन होगा, कैसे होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर पार्ट डी, तो इसमें एक्सीलरेशन होगी फाइनल वेलोसिटी, तो जब पार्टिकल डी के फाइनल पॉइंट पे था तब इस एक्सिस पे जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 25 मीटर पर सेकेंड थी, 25 मीटर पर सेकेंड। वो टाइम कितना लेता है इसमें, तो यहाँ उसकी फाइनल टाइम 50 सेकेंड होती है और इनिशियल टाइम 30 सेकेंड, तो 50 सेकेंड माइनस 30 सेकेंड, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 25 मीटर पर सेकेंड अपॉन 20 सेकेंड, और ये हो जाएगी 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डी पार्ट में पार्टिकल की एक्सीलरेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो ऐसे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में पार्टिकल की एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करते हैं। तो पार्टिकल यहां ओरिजिन से स्टार्ट करती है और यहां तक जाती है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वही इसके डिस्टेंस ट्रेवल्ड को बताती है। तो ये रीजन जो है इसका एरिया प्लस इसका एरिया, नेक्स्ट इसका एरिया एंड इसका एरिया, तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी डिस्टेंस इक्वल्स एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ सी प्लस एरिया ऑफ डी। तो इन सभी के एरिया को हम लोग ऐड कर दें तो वो डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो ये पार्ट का हम लोग एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स हाफ बेस, तो बेस कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट से इसकी लेंथ कितनी है 10 माइनस 0, तो वो हो जाएगी 10 इंटू हाइट, ये हाइट कितनी है ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल की जो हाइट है वो 15 है, तो ये हो जाएगी 15, ये कैंसल होगा 5 प्लस एरिया ऑफ बी, तो बी एक रेक्टेंगल बन रहा है और इस रेक्टेंगल की जो एरिया होगी वो क्या होगी 20 माइनस 10, मीन्स इसकी जो लेंथ होगी ये 10 हो जाएगी और ये जो लेंथ है ये वाली ये हो जाएगी 15, तो 10 इंटू 15 प्लस एरिया ऑफ सी, तो ये एक ट्रेपीजियम है और इसकी एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 15 प्लस इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो इसकी कितनी लेंथ हो जाएगी 30 माइनस 20, तो ये भी 10 हो जाएगी, तो यहाँ 10 प्लस अगेन पार्ट डी का जो एरिया होगा वो एक ट्रायंगल होगा, तो हाफ बेस 50 माइनस 30,
तो ये हो जाएगी 20 इंटू हाइट, तो हाइट हो जाएगी 25। तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगी 75 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 250 और हमारा डिस्टेंस होगा डिस्टेंस, ये हो जाएगी डिस्टेंस इक्वल्स 675 मीटर। तो पार्टिकल टोटल 675 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ऐसे हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर कोई भी बॉडी पार्टिकल कुछ भी अगर एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, तो उस बॉडी की वेलोसिटी, उस बॉडी की एक्सीलरेशन और वो बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है और कितने टाइम में ट्रेवल करती है, इन सब में एक हम लोग रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसी रिलेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, जिनको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल्स u प्लस at एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या होता है, तो v हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है, तो u इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या होती है, तो ये होता है एक्सीलरेशन एंड t होता है हमारा टाइम और s होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, इन सभी को हम लोग एक इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं और वैसे इक्वेशंस को इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। अब हम लोग इनका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स u प्लस at। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक्सीलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑन टाइम। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं एंड टाइम को t लिखते हैं। तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। तो यहां से अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहां हो जाएगा at इक्वल्स v माइनस u, और फिर से इसे सिंप्लीफाई करें तो यहां आ जाएगा at प्लस u इक्वल्स v। एंड नेक्स्ट अगर इसे और सिंप्लीफाई करें तो v इक्वल्स u प्लस at। यही हमारा होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी, जो होता है v इक्वल्स u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी की जगह पे हम लोग स्पीड लेते हैं या एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है, यहां तक जाती है, यहां इसकी स्पीड u होती है, यहां v होती है, टोटल टाइम t लेती है वो, यहां से a से b तक जाने में। तो a से b के बीच उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। तो a इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी और टोटल टाइम ये t लेती है।
तो डिस्टेंस हम लोग कैसे, डिस्टेंस मीन्स एस, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एस इक्वल्स एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एस इक्वल्स हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। नेक्स्ट हम लोग v को क्या लिखते हैं, u प्लस ए टी। पिछले स्लाइड में हमने देखा v इक्वल्स यू प्लस ए टी, तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे और v का वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो यहां हो जाएगी s इक्वल्स u प्लस ए टी, ये हो जाएगी v प्लस u अपॉन 2 इंटू टी। तो s की वैल्यू हो जाएगी 2u प्लस ए टी, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब हम लोग t से सारे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो s की जो वैल्यू होगी वो होगी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, और ऐसे हम लोग इसे डिराइव कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। नेक्स्ट है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल्स यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम लोग इस इक्वेशन से t की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो होगी ए टी इक्वल्स वी माइनस यू एंड t इक्वल्स v माइनस यू अपॉन ए। और इस t की वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे, तो s की जो वैल्यू होगी वो होगी u इंटू टी की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a इंटू टी की वैल्यू, तो v माइनस यू अपॉन ए की स्क्वायर हो जाएगी। तो इसे और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो s की वैल्यू आएगी यू भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ v माइनस यू का स्क्वायर अपॉन ए। फिर से इसे सिंप्लीफाई करें तो s की वैल्यू आएगी यू भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी अपॉन 2a। और इसे फिर से सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगी s इक्वल्स 2u भी माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी अपॉन 2a। तो 2u भी ये पॉजिटिव साइन के साथ है और 2u भी इसमें एक नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये इससे कैंसल हो जाएगी और हमें मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2s, अगर इसे और सिंप्लीफाई करें। और यही हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो ऐसे मैथमेटिकल डेरिवेशन हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। पार्टिकल nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई कार है वो ट्रेवल कर रही है, तो हम पूछ सकते हैं वो 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो 10th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो 16th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जैसे कोई पार्टिकल t इक्वल्स 0 सेकेंड पे यहाँ है, t इक्वल्स 1 सेकेंड पे यहाँ है, t इक्वल्स 2 सेकेंड पे यहाँ है, t इक्वल्स 3 सेकेंड पे यहाँ है, t इक्वल्स 4 सेकेंड पे यहाँ है। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि पार्टिकल अपने थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो पार्टिकल टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल करता है ए से लेके बी तक, तो वो जो फर्स्ट सेकेंड होगी तो फर्स्ट सेकेंड में पार्टिकल जो सी तक अपना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसकी जो लेंथ होगी वो पार्टिकल अपने फर्स्ट सेकेंड में ट्रेवल कर रही है। और यहां तक अगर आती है, इसकी जो लेंथ होगी सी से डी तक, ये पार्टिकल अपने दूसरे सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। मान लेते हैं L1 है, ये L2 है,
फिर जब पार्टिकल यहां होगी ई तक, तो इसकी जो लेंथ होगी L3, ये पार्टिकल अपने थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। जब वो दूसरे सेकेंड से आगे बढ़ती है और तीसरा सेकेंड होता है, कंप्लीट होता है, उतने टाइम में पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। वैसे ही इसकी जो लेंथ होगी ई से बी तक L4, ये होगी पार्टिकल अपने फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जब 3 सेकेंड कंप्लीट हो चुका था और फोर्थ सेकेंड आने से पहले तक, वो उसकी फोर्थ सेकेंड होगी, तो उसमें जो डिस्टेंस पार्टिकल ट्रेवल करता है वो उसकी डिस्टेंस होगी फोर्थ सेकेंड में। तो ऐसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग, अगर हमें फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड में या थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने कितना करता है वो पूछा जाए, तो हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं Sn इक्वल्स Sn माइनस Sn माइनस 1। यहाँ n क्या है, तो n होता है वो कौन सा सेकेंड, जैसे ये 3 देता है, n की वैल्यू 3 देता है, मीन्स तीसरे सेकेंड में कितना पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया था। n की वैल्यू अगर 5 देता है तो फिफ्थ सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है पार्टिकल। n की वैल्यू अगर 4 होती है तो फोर्थ सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर फोर्थ सेकेंड है ये वाला, तो यहां तक फोर्थ तक बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल लेंथ अगर L है, तो हम लोग अगर S4 निकाले, फोर्थ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, तो टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ये हो जाएगी डिस्टेंस फोर्थ सेकेंड, 0 से लेकर के फोर्थ तक। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे थर्ड सेकेंड तक वो कितना ट्रेवल कर चुका था, तो थर्ड सेकेंड तक वो L1 प्लस L2 प्लस L3। तो जो फोर्थ सेकेंड तक वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इतना, माइनस इतना पीछे वाला ये वाला, तो जो बचा वही उसका फोर्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही होगा। तो ऐसे कैलकुलेट करें तो वो हमें L4 मिल जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आता है जो होता है एसेंथ इक्वल्स U प्लस A/2 इंटू 2n माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है, अगर हम n की वैल्यू पुट करें तो हमें उस टाइम में पार्टिकल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन उसे कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका है Sn इक्वल्स एसेंथ इक्वल Sn माइनस 1। पार्टिकल उतने सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और उससे एक सेकेंड पहले तक कितना किया था। जैसे अगर हमसे S4 बोले कि फोर्थ सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग S4 कैलकुलेट करेंगे माइनस S3 कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही अगर फिफ्थ सेकेंड बोले S5 कितना होगा, तो हम लोग S5 कैलकुलेट करेंगे माइनस S4 कैलकुलेट करेंगे। अब S5 और S4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यूज करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इक्वल्स ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और t की जो वैल्यू है वो n होगी। तो अगर हमें S5 फिफ्थ कैलकुलेट करने बोले कि फिफ्थ सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम लोग S5, यहां हम लोग S5 माइनस S4 करेंगे और S5 हो जाएगा ut मतलब u इंटू 5 प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। तो ये S5 हो गया। और ऐसे ही S4 हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो S4 इक्वल्स ut, तो u इंटू 4 प्लस हाफ a टी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। और हम लोग S5 माइनस S4 करेंगे तो हमें फिफ्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है पार्टिकल वो मिल जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे।